Big hello to all my young friends from Tiny Dark Tales. बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे बीरबल और दूसरे थे तानसेन। एक की बुद्धि का कोई सानी न था, तो दूसरा संगीत के क्षेत्र में अव्वल था। लेकिन बादशाह के वजीर होने का सौभाग्य केवल बीरबल को ही हासिल था। क्यों? आओ ये मजेदार कथा सुनते हैं और पता करते हैं कि वजीर के पद पर केवल बीरबल का ही हक क्यों था। आओ पढ़ें बीरबल और तानसेन। बीरबल अकबर का प्रिय मित्र और सलाहकार था। अकबर हर मामले में उससे सलाह लिया करता था। राज्य में वही होता जो बीरबल कहता था, इसलिए बहुत से दरबारी उससे ईर्ष्या करते थे। एक बार वे बीरबल को वजीर के पद से हटाने की योजना बनाकर बादशाह के पास गए। जहां पना, आपके दरबार में तानसेन जैसा विश्व का श्रेष्ठ संगीतकार है, उन्होंने अकबर से कहा। अकबर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, पर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? दरबारियों ने कहा, जहां पना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बीरबल की जगह तानसेन को आपका वजीर होना चाहिए? अकबर दरबारियों की चाल समझ गया। फिर भी उसने दरबारियों से कहा, मैं बिना परीक्षा लिए तानसेन को वजीर का पद नहीं दे सकता। यदि वह मेरी परीक्षा में खरा उतरा तो उसे बीरबल की जगह वजीर का पद जरूर मिलेगा। दरबारियों को यह बात सुनकर खुशी हुई। अकबर ने तानसेन और बीरबल को बुलाया। उसने दोनों को दरबारियों की इच्छा से अवगत कराया। फिर उसने एक पत्र लिखा और लिफाफे में बंद कर दोनों को देते हुए कहा, आप दोनों इसी वक्त ईरान के बादशाह के पास जाएं। यह पत्र उन्हें दे दें और इसका जवाब लेकर लौट आएं। तुरंत ही दोनों ईरान जाने के लिए रवाना हो गए। ईरान पहुंचकर उन्होंने वहां के बादशाह को अकबर का पत्र दिया। बादशाह ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, यह पत्र लेकर आने वाले दोनों व्यक्तियों को तुरंत फांसी दे दी जाए। पत्र पढ़कर ईरान के बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इन दोनों व्यक्तियों को फांसी देने के लिए यहां तक क्यों भेजा गया है? फिर उसने बीरबल और तानसेन से कहा, इस पत्र में तुम दोनों को तुरंत फांसी देने के लिए लिखा गया है। तानसेन तो यह सुनकर डर से कांपने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। उसने बीरबल से कहा, बीरबल तुम कुछ भी करो, पर मेरे प्राण बचा लो। अरे मुझे वजीर नहीं बनना है। बीरबल ने तानसेन के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा तो वह शांत हुआ और उसमें थोड़ी हिम्मत आई। सिपाही दोनों को सूली के पास ले गया। तभी बीरबल ने तानसेन को एक ओर धकेल दिया और जल्लाद से कहा, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। तानसेन ने कहा, इसे नहीं, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। बात बढ़ गई। दोनों झगड़ने लगे। जल्लाद को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने यह खबर बादशाह को पहुंचाई। बादशाह ने दोनों को दरबार में बुलाकर पूछा, आखिर बात क्या है? इस तरह पहले मरने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? बीरबल ने कहा, इसका कारण हम नहीं बता सकते हुजूर। आप मुझे पहले फांसी पर चढ़ा दीजिए। बादशाह ने कहा, अब तो बिना कारण जाने मैं तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, हमारे बादशाह आपका राज्य जीतना चाहते हैं। आप पवित्र इंसान हैं, इसलिए उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल रही है। अकबर के गुरु ने उनसे कहा है कि यदि ईरान के बादशाह के हाथों 2 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करा दी जाए तो तुम ईरान पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बादशाह ने हम दोनों को आपके पास भेजा है। बादशाह ने कहा, अब मेरी समझ में आया, लेकिन ये तो बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे से पहले मरने के लिए क्यों झगड़ रहे हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, बादशाह के गुरु ने हमसे भी कहा है
कि तुम दोनों निर्दोष हो, इसलिए तुम में से जो पहले मरेगा वह अगले जन्म में राजा बनेगा और जो बाद में मरेगा वह उसका वजीर बनेगा। हुजूर, मुझे राजा बनना है, इसलिए मुझे ही पहले फांसी पर चढ़ा दीजिए। ईरान के बादशाह ने सोचा, इन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या मैं क्यों करूं? उसने हुक्म दिया, तुम दोनों अभी इसी समय अपने वतन वापस चले जाओ। तानसेन और बीरबल अकबर के पास लौट आए। अकबर कुछ पूछता इससे पहले ही तानसेन ने कहा, जहां पना, बीरबल ही वजीर बनने के योग्य है, मुझे वजीर नहीं बनना है। तानसेन ने जब पूरी बात सुनाई तो अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगा लिया। सभी दरबारी देखते रह गए। देखा, बीरबल कितने चतुर और हाजिर जवाब थे। वाकई उनका ही वजीर होना जायज था। बीरबल की एक और ऐसी मजेदार कहानी लेकर मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। तब तक के लिए टूडल्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ टाइनी टॉट टेल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई मनपसंद कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें एक ऑडियो या विजुअल क्लिप नीचे दी गई ईमेल पर भेजें। धन्यवाद।